नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। और एक बार फिर से बाजार में गिरावट हुई है और ये पूरा हफ्ता डैमेज टाइप रहा। इनफैक्ट ये गिरावट लास्ट थर्सडे से शुरू हुई थी। थर्सडे गिरा, फिर फ्राइडे गिरा, फिर मंडे गिरा, फिर ट्यूसडे को रिलीफ रैली आई, देन अगेन वेंसडे, अगेन थर्सडे एंड अभी फिर से वापस गिरावट आपके लिए। सबसे बड़ी परेशानी का विषय पता है क्या है? जब से हमने 24,800 ब्रेक कराया, हम 24,800 के ऊपर बंद होने में सफल ही नहीं हुए। थर्सडे को एक्सपायरी से रिलेटेड जरूर हम 24,950 तक गए थे, बट वो एक्सपायरी से रिलेटेड ही था। लोगों ने पोजीशन बनाई थी, उन्हें पैसा बनाना था, उन्होंने पैसा बनाया एंड बाजार वापस से नीचे आ गया। क्लोजिंग के समय वही 24,700 कुछ पे बंद हुआ और आज आप देख सकते हो ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित होता हुआ दिख रहा है। मैंने आप सभी के साथ एक रिपोर्ट भी शेयर करी थी, आई थिंक कल या परसों, जब मैंने कहा कि दुनिया भर के टॉप 10 इमर्जिंग मार्केट्स, टॉप 10 मार्केट्स में केवल भारत का बाजार ऐसा था जो गिरता हुआ दिखा है और काफी हैवीली 3.6% मार्केट कैप टूटा है। वहीं अमेरिका, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इनका मार्केट कैप बढ़ा है, हमारा घटा है। ये अंडर परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से। अगर मैं बात करूं लास्ट थर्सडे से अभी तक, तो इन्वेस्टर्स ऑन एन एवरेज, मतलब ओवरऑल जो मार्केट कैप लूज हुआ है वो 20 लाख 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप लूज हो गया है। इनफैक्ट जो 3 दिन थे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, इन 3 दिनों में ही 13 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका था। फिर एक रिलीफ आई और फिर दोबारा से जो सेल ऑफ आया है उसमें निवेशकों का कहीं ना कहीं पैसा टूटा है। आज भी पोर्टफोलियो सुबह से ही डैमेज थी, लेकिन इंडेक्स डैमेज नहीं थी। जब इंडेक्स ठीक था तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये निफ्टी जो 30-40 पॉइंट हरे निशान में है ना, इसकी वैल्यू नहीं है। आप जब तक 24,800 के ऊपर बंद नहीं हो जाओगे, बाजार में वीकनेस है और बाजार कभी भी 24,600 दिखा सकता है। उसके नीचे आपके लिए सपोर्ट शुरू होते हैं 24,550 और 500 पे। 24,600 पे आया और 24,550 के सपोर्ट पे इस समय खड़ा है बाजार, और अभी भी बाजार बंद होने में 21 मिनट का समय बचा हुआ है। क्या है इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन? ये सब लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ और नहीं, अपनी खुद की अर्निंग्स ही है। कहीं पे ऐसी अर्निंग आ रही है जो तोड़ फोड़ हो, मजा ही नहीं आ रहा नंबर्स में। ऊपर से ट्रम्प साहब के टैरिफ का प्रेशर और ऊपर से FIIs की बिकवाली का प्रेशर, ये 3 ऐसे कल्प्रिट बने हुए हैं बाजार के लिए जो बाजार को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं। खुद अमेरिका तो नैस्डैक और S&P 500 लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहे हैं और हमारे बाजार हैं जो हिल तक नहीं पा रहे हैं। निफ्टी इस समय 24,555 पे ट्रेड कर रहा है, 24,550 के सपोर्ट लेवल पे है और वो ब्रेक करने की भी तैयारी में लग रहा है। इस मंथ का फर्स्ट डे है आज, सीरीज का फर्स्ट डे है आज, और आप रेंज को नीचे की तरफ तोड़ रहे हो। पिछले महीने डेटा थे, अभी तो नया डेटा बन रहा है, लेकिन जो डेटा बन रहा है वो ऊपर की तरफ तो पैक कर देगा घर को, ये क्लियर दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% नीचे है, 1.5% इंडेक्स नीचे है, तो पोर्टफोलियो की क्या धज्जियां उड़ी होंगी सोच सकता हूं मैं। मिड कैप इंडेक्स 1.33% डाउन है और बैंक निफ्टी 0.67% डाउन है। निफ्टी करीब 1% नीचे कह सकते हो आप, 220 पॉइंट नीचे है, और सेंसेक्स 0.8% डाउन देखने को मिल रहा है। मार्केट ब्रेथ में आपको बताता हूं किस लेवल की खराब है। NSE पे एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर्स खड़े हैं इस समय, ये हालात हैं। और BSE पे तो इससे भी बुरे हालात हैं, एक बढ़ने वाले के सामने करीब 4 से 5 गिरने वाले शेयर्स खड़े हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है आज बाजार का। एक बार फिर शांति गोल्ड, इसकी आज लिस्टिंग थी और अच्छी हुई है, 16% गेंस के साथ ये टिका हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा आज का कल्प्रिट था। फार्मा पे 60 दिन का समय है कि दवाइयों के दाम सस्ते करो जैसे ग्लोबल मार्केट में है, वरना अब क्या करेंगे वो तो वही जानते हैं, उन्होंने कुछ बोला तो है नहीं ऐसा। बाकी मेटल, IT, रियल एस्टेट, मिड कैप सिलेक्ट, PSU बैंक्स, निफ्टी ऑटो, ये सारे वो इंडेक्स हैं जो 1% से ज़्यादा टूटे हैं। इनफैक्ट मेटल और IT तो 2% टूट गए हैं ऑलमोस्ट, और फार्मा तो 3.5% के करीब टूट गया है। इस बुरे हाल वाले बाजार में भारत ड्रिवन कंपनियां एकमात्र सहारा थी आज, वो था FMCG इंडेक्स, जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहा था करीब 0.5% ऊपर। बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो टॉप गेनर टॉप लूजर्स बताता हूं, फिर रिजल्ट्स पे आएंगे। टॉप गेनर में सुजलॉन एनर्जी था एक ऑर्डर्स के दम पर, इंडजीन था अपने नतीजों के दम पर, GE वर्नोवा में लगातार तेजी दिख रही है,
टेक्नोलॉजीज लगातार लोअर सर्किट के बाद आज इसमें तेजी लौटते हुए दिख रही है। CCL में भी तेजी दिखी। टॉप लूजर में PNB हाउसिंग था, जहां MD CEO के रिजाइन के बाद स्टॉक 18.5% टूट गया। IIFL फाइनेंस 11% का बड़ा करेक्शन आ गया इसमें अपने नतीजों के बाद। ग्रेफाइट कल चला, आज टूट गया। मैंने कहा भी था कल कि ये ऐसे ही स्टॉक है, ये कुछ भी कर जाते हैं, आप सोच विचार नहीं कर सकते। HEG कल चला, आज टूट गया। RR कावेल में अच्छे नंबर्स के बाद 7% की गिरावट है, बताओ। तो ये तो हो गया आपके लिए टॉप गेनर, टॉप लूजर्स। और लूजर्स जो है वो शॉकिंग है मेरे लिए थोड़े से। आगे RPSG वेंचर्स, इसके नतीजे आए 2.25% नीचे। सफारी इंडस्ट्रीज के नतीजे आए 0.5% नीचे। SSWL के नंबर्स आए 6.5% नीचे। UPL के नंबर्स आए 6% नीचे। उम्मीद थी कि एग्रोकेमिकल में सब अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा करेगी। नंबर्स देखोगे तो आपको नंबर्स अच्छे भी लगेंगे, लेकिन शेयर का प्राइस देख लो आप, 5.5% नीचे है। Hyundai मोटर्स के नंबर आए, नंबर्स तो नहीं आए, नंबर्स तो पहले ही आ गए थे इस कंपनी के 30 तारीख को। आज ऑटो सेल्स का आंकड़ा आया, आंकड़ा अच्छा नहीं है लेकिन स्टॉक 1% ऊपर है। ग्रेफाइट के नतीजे आते ही 8% टूट गया। कैप्री ग्लोबल 6% टूट गया। ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट लगभग 1% नीचे है। PNG में तेजी देखने को मिली है आपको 4% की। गो कलर 7% टूट गया। सेंचुरी इनका 4.5% नीचे। धानुका एग्रीटेक 13% क्रैश। तो ये देख सकते हो आपकी रिजल्ट्स के बाद क्या हाल हो रहा है स्टॉक्स का। बाजार कैसे ऊपर चला जाए जब अर्निंग ही बाजार को पसंद नहीं आ रही है। तो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। और भी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।